हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या है कि जब भी कंपनी को जहां पे पेमेंट करना चाहिए कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी अपने शेयर्स को, अपने कंपनी के शेयर्स को उस पेमेंट के रिवॉर्ड में कंसिडरेशन में पे दे देती है। मतलब कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट ना करके अपने ही कंपनी के शेयर्स इशू करके वेंडर को, सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड देती है। तो उस सिचुएशन में कैसे किया जाता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज टू रनिंग बिजनेस। एक्स लिमिटेड ने एक कोई रनिंग बिजनेस वाई लिमिटेड का परचेज किया और उसके लिए जो प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ ₹9 लाख, जिसका पेमेंट कैसे हो रहा है, पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जिसका पेमेंट होगा हमारे ₹10 के शेयर्स, फुली पेड अप शेयर्स में कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट करेगी। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बुक्स में क्या एंट्रियां की जाएंगी। इफ सच इश्यूज इज एट पार, मतलब ₹10 के शेयर्स को ₹10 के रेट से अगर इशू किया जाए तो एट प्रीमियम ऑफ ₹25%, ₹10 के शेयर्स को 25% वैल्यू ज्यादा कर दी जाए, मतलब ₹10 का शेयर हो तो ₹12.5 के रेट से अगर वैल्यूएट किया जाए तो क्या होगा। और थर्ड कंडीशन में आपसे पूछा गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर ₹10 के शेयर को डिस्काउंट पे, मतलब ₹10 का शेयर की कीमत कम लगाई जाए 10%, तो उस सिचुएशन में हमारी क्या एंट्री होगी। तो हमको जनरल एंट्रीज पूछी गई है, तो हम बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमको डिफाइन कर देना चाहिए कि हम जनरल एंट्री जो कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं। हमने एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करनी होगी, बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री करनी होगी। बिजनेस हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स, क्योंकि एक्स लिमिटेड के लिए क्या वो एसेट्स है। नाम तो पता नहीं है कि क्या क्या चीज एक्वायर किया जा रहा है, इसलिए लिख दिया सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डियर टू। किसे ले रहे हैं, कौन है, वेंडर, वाई लिमिटेड। जब आपको नाम ना पता हो तो आप यहां पे वेंडर भी शो ऑफ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइनेंसिंग कंसिडरेशन वैल्यू क्या डिटर्मिनेशन हुई है, ₹9 लाख। और नरेशन होगी बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। बिजनेस किसका परचेज किया गया, वाई लिमिटेड का परचेज किया, क्योंकि अभी इसका पेमेंट हुआ नहीं है तो अभी सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री हमने चार्ज की। हमारी पहली कंडीशन में बोला है कि अगर शेयर जो दिए जा रहे हैं, कंसिडरेशन में जो शेयर्स दिए जा रहे हैं एट पार दिए जाएं तो क्या होगा। तो पाएगा कौन, वाई लिमिटेड। और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर हमने लिखा वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड को कितना चाहिए, ₹9 लाख चाहिए। और हम इसको दे क्या रहे हैं, एट पार, मतलब ₹10 के शेयर को ₹10 के रेट से दे रहे हैं, जिसमें हमारे को कोई एक्स्ट्रा या कम नहीं देना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या है, हमारी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई फायदा नुकसान तो हो नहीं रहा है। और हमारे पास से जा क्या रहा है, शेयर्स जा रहे हैं, शेयर कैपिटल ₹9 लाख की। हमने नरेशन लिखा बीइंग इशू ऑफ 90,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द वेंडर्स। 90,000 कैसे आया, क्योंकि ₹9 लाख का हमको पेमेंट करना है और शेयर एट पार दिए जा रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है ₹10। तो 90,000 शेयर्स ₹10 के रेट से अगर चेक करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 लाख। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड में हमको डिफाइन किया गया है कि कंपनी अपने शेयर्स को एट अ प्रीमियम 25% पे अगर दे, मतलब 25% अपनी शेयर की वैल्यू को ज्यादा वैल्यूट करके दे, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी। तो पहले क्या करेंगे, आप एक बार चेक कर लें कि कितने शेयर्स हमको देने पड़ेंगे। हमको ₹9 लाख का पेमेंट करना है, जिनकी वैल्यू ₹10 और 25% मतलब ₹2.5 प्रीमियम। तो हमारे को 72,000 शेयर्स वाई लिमिटेड को पेमेंट पे देने होंगे, क्योंकि शेयर की वैल्यू आज वैल्यू ज्यादा की गई है। पाएगा कौन, वाई लिमिटेड पाएंगे। और एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड को कितना चाहिए, 9 लाख। वाई लिमिटेड का जो हिसाब है वो ₹9 लाख का है।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। तो 72,000 शेयर्स, 10 की रेटिंग, वैल्यू रुपीज 7,20,000। फेस वैल्यू कितनी होगी? 7,20,000। हमने शेयर्स को प्रीमियम पे, मतलब 10 के शेयर की वैल्यू 12.5 रुपए लगाई जा रही है। चीज 10 रुपए की है, वैल्यू 12.5 रुपए की है, मतलब 2.5 रुपए प्रीमियम पे जो किया जा रहा है वो क्या हो गया? हमारे लिए गेन हो जाएगा, क्योंकि उतने नंबर ऑफ शेयर्स हमको कम देने पड़ेंगे। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो 72,000 शेयर्स 2.5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 1,80,000 रुपीज हमको प्रीमियम होगा, जो मेरे लिए गेन होगा। और रूल कहता है डेबिट लॉस एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। और नरेशन होगी बीइंग इशू ऑफ 72,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कंडीशन नंबर थर्ड में डिफाइन किया गया है कि कंपनी अपने शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे इशू करे तो क्या होगा। तो पहले चेक कर लिया जाए कि हमको कितने शेयर्स देने होंगे। हमको 9 लाख रुपीस का पेमेंट करना है और 10 रुपए के शेयर अगर 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे तो हमको 1 लाख शेयर्स का पेमेंट करना होगा। तो 1 लाख शेयर्स का पेमेंट करना होगा। पाएगा कौन? वाई लिमिटेड को हिसाब है 9 लाख रुपीस का। वाई लिमिटेड रिसीवर है और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। वाई लिमिटेड डेबिट रुपीज 9 लाख। क्योंकि हमारे पास से जा क्या रहा है? शेयर्स जा रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू आपकी क्या होगी? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, कितना हो जाएगा? 10 लाख। इधर 10 लाख है और इधर हमारे को हिसाब कितने का हो रहा है? 9 लाख का हो रहा है। इसका मतलब हमारे को 1 लाख रुपीस का लॉस होगा और लॉस को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो क्या है? लॉस है। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। जो डिस्काउंट को उनको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपीज के रेट से डिस्काउंट जो दिया गया वो क्या होगा? यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। और हमारी नरेशन होगी being issue of 1 lakh fully paid up shares of rupees 10 each at a discount of 10%। ये क्वेश्चन में हमने बात किया आपसे कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। आगे भी एक क्वेश्चन हम इस पे बात करेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, आप अच्छे से इसको समझ सकें। एक क्वेश्चन मैंने और नोट किया है, दिया हुआ है ए लिमिटेड परचेज्ड प्लांट फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने किससे परचेज किया? बी लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड परचेजर है और बी लिमिटेड क्या है? वेंडर है। फॉर रुपीज 5 लाख। प्राइस का डिटर्मिनेशन कितना हुआ है? 5 लाख रुपीज। मतलब फिक्स हुआ है कि ए लिमिटेड 5 लाख रुपीज देके बी लिमिटेड के प्लांट को एक्वायर करेगा और पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका पेमेंट कैसे होगा? 100 रुपीज के शेयर्स के थ्रू पेमेंट किया जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। बट उसकी वैल्यू प्रीमियम पे लगाई जाएगी। इट मीन 100 रुपीज के शेयर्स का 25% मतलब 25 रुपीज प्रीमियम लगाकर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी वैल्यू मतलब शेयर की वैल्यूएशन होगी 125 रुपीज पर शेयर की रेट से। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमको बनाना है ए लिमिटेड की बुक्स में बनाना है, तो हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। हमने क्या परचेस किया? प्लांट परचेस किया। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सन्ड्री एसेट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहां पे क्वेश्चन में डिफाइंड है कि आपने प्लांट एक्वायर किया, प्लांट आ रहा है और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने लिखा प्लांट अकाउंट डीआर। प्लांट अकाउंट डीआर किससे परचेज किया है? कौन वेंडर है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज द गिवर और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपीज बी प्लांट आया है और किसने दिया? बी ने दिया, जिसका आज आगे हम जाके हिसाब करेंगे। हमारी नरेशन होगी बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। अब हम इसका पेमेंट करेंगे और इसका पेमेंट करने के लिए हमने 100 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर्स को एट अ प्रीमियम 25% के रेट से वैल्यूट करके आपको प्रोवाइड किया है। कितने शेयर्स हमको देने होंगे पहले इसको चेक कर लिया जाए। तो 5 लाख रुपीज का पेमेंट करना है हमको बी लिमिटेड को।
100 रुपीज की एक शेयर है, बट जिनकी वैल्यूएशन हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25% प्रीमियम पर। तो 100 रुपीज का 25% क्या होगा, 25 रुपीज। तो हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रोवाइड करने होंगे बी लिमिटेड को, कितने देने होंगे, 4000 शेयर्स अगर हम दे देंगे तो बी लिमिटेड का और हमारा हिसाब हो जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे और एंट्री में क्या होगा, बी लिमिटेड डेबिट, क्योंकि बी लिमिटेड को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि बी लिमिटेड पारा है और गोल्डन रूल्स में जब हम रियल अकाउंट की जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, बी लिमिटेड इज द रिसीवर। तो बी लिमिटेड को कितना डेबिट करना होगा और हिसाब उनका हमारा है कितने से है, आपका 5 लाख रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे पास से क्या जा रहा है, शेयर्स जा रहे हैं और शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने 4000 शेयर्स आपको दे रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो कितने की हो गए शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपीज की। क्योंकि हमने 4000 शेयर्स दिया, 4 लाख फेस वैल्यू का शेयर दिया और हिसाब हो गया 5 लाख का। इसका मतलब क्या है, कम दे के ज्यादा का जब हिसाब हो गया तो वो मेरे लिए क्या है, फायदा है। और फायदे को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में कहा गया है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो हमने लिखा होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 4000 शेयर्स पे 25 रुपीज की रेट से जो हमने प्रीमियम दिया है तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 लाख। मतलब 4 लाख को देके हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है 5 लाख का, तो ये 1 लाख का फायदा हो गया, फायदे को क्रेडिट कर दिया। और हमारी नरेशन होगी बीइंग इशू ऑफ 4000 fully paid up shares of ₹100 each at a premium of ₹25 per share. Hopefully आपको issue of share regarding consideration other than cash आपको समझ में आया होगा।